हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल एडुट्रिक में। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा। इसमें हम लोग मोशन के ग्राफ को समझेंगे। इसका टॉपिक का एक अपना नाम है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। इस पार्ट में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझेंगे और हमारा एक अगला वीडियो होगा जिसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम सबसे पहले ग्राफ को समझेंगे कि ग्राफ क्या होता है। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? इट इज द geometrical relation between the quantities at x-axis and y-axis। ग्राफ क्या होता है कि जब हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास एक्सिस होता है। ये हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ वाई एक्सिस। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम एक्स एक्सिस पे कोई क्वांटिटी दे देते हैं और वाई एक्सिस पे कोई क्वांटिटी दे देते हैं, और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है, जो कर्व हमारा आता है, उसे हम ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। तो जैसा कि हम ग्राफ में समझे थे कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स एक्सिस पे दिए हुए क्वांटिटी का और वाई एक्सिस पे दिए हुए क्वांटिटी का, तो उसे हम ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जब ग्राफ, जो भी ग्राफ हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो भी पढ़ेंगे उसमें हम टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो डिस्टेंस होगा, स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, उसे हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, तो ये हम एक रिमार्केबल पॉइंट है जो हम आगे जो भी क्वेश्चन या जो भी थियरी आगे करेंगे उसमें जब भी हम टाइम को लेंगे वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। तो इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या समझेंगे कि अगर कोई भी बॉडी मोशन शो कर रहा है, या तो वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसके पास तीन कंडीशन होंगे। या तो वो रेस्ट में हो, या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़े, या वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़े। ठीक है, तो हम समझते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। पहला कंडीशन होगा हमारा, जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि एक्स एक्सिस पे हम हमेशा टाइम को लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टाइम होगा, और क्योंकि यह डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसलिए हम वाई एक्सिस पे किसको लेंगे? वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस को लेंगे। वाई एक्सिस डिस्टेंस हो गया और एक्स एक्सिस टाइम हो गया। अब पहला कंडीशन क्या होगा कि बॉडी हमारा कैसे होगा? वो हम रेस्ट में होगा। जब बॉडी रेस्ट में होगा तो हम रेस्ट में है तो टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस क्या बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है लेकिन टाइम लगातार बढ़ रहा है। तो ये मेरा कोई डिस्टेंस है, ये तो फिक्स होगा। मान लो हम 5 मीटर पर गए थे, वहाँ रेस्ट में आ गए। ठीक है, यहाँ से 5 मीटर गए, फिर हम रेस्ट में आ गए, तो वहाँ मेरा टाइम तो अब बढ़ेगा लेकिन मेरा डिस्टेंस अब नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा। तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस रुक गया। तो ये मेरा टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस रुक गया। अब इसके आगे डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे और टाइम मेरा बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक पहला सिचुएशन जब बॉडी रेस्ट में होगा। दूसरा सिचुएशन क्या होगा? जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये हमारा टाइम होगा और ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। अब ये ऐसा क्यों आएगा उसको हम समझेंगे। ठीक है,
और जब थर्ड कंडीशन होगा, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसका ग्राफ कैसा होगा। ये हुआ हमारा टाइम एक्सिस, ये हुआ हमारा डिस्टेंस एक्सिस, और जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये ग्राफ ऐसा क्यों होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म मोशन का जो कर्व आया था, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो वो ऐसा क्यों था हम समझते हैं। डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी से। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो पार्टिकल का डिस्टेंस भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब पहला क्वांटिटी मेरा बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरा वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और हम डिस्टेंस ही नहीं कवर कर रहे हैं, होगा क्या। अगर जैसे जैसे मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा, मैं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा हूँ तो मैं 1 सेकेंड में 5 मीटर मूव करूँगा। अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ तो मैं 1 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करूँगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा वेलोसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे 1 सेकेंड में मेरा ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी एक टर्म आएगा जो आप पढ़ेंगे आगे या कभी हम समझा देंगे उसको। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि पहला क्वांटिटी तो बढ़ेगा लेकिन जो दूसरा क्वांटिटी होगा हमारा वो लगातार घटता जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस और वेलोसिटी, तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कर्व हमें बनाना हो तो वो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हमेशा ये लॉजिक काम आएगा। ठीक है, आपको हमेशा आगे इसका यूज पता चलेगा और बहुत काम आएगा ये पॉइंट। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उसका एक स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि इसका कर्व ऐसा क्यों होगा। अब हमने इसका कर्व को तो समझ लिया कि इसका कर्व ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब इसी में एक पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ही हमको पढ़ना है एक पॉइंट कि जब ग्राफ दिया हो तो हम वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ था यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है, ऐसा था कर्व, ये हमारा टाइम एक्सिस था और ये डिस्टेंस एक्सिस था, ऐसा कुछ था। तो जब हमें वेलोसिटी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हम देखेंगे कि ये पार्टिकल पहले यहाँ था, फिर किसी टाइम टी पे, ठीक है, किसी भी टाइम टी पे यह ओरिजिन से पॉइंट ए पे आया, ओरिजिन से पॉइंट ए पे आया। तो इसने ओरिजिन से ए पर आने में इसको टाइम कितना लगा, टी, और यह डिस्टेंस ट्रेवल किया, कोई डिस्टेंस मान लेते हैं ओ से, ये ए है वहाँ, ये बी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका ये क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ ओ बी और टाइम कितना लगा ओ टी। अब डिस्टेंस एक्सिस पे है तो जरूर डिस्टेंस ही होगा और ये टाइम एक्सिस पे है तो टाइम ही होगा। तो अब इसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो हम इसके वेलोसिटी को समझने के लिए क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वेलोसिटी होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पर हम जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या है, ओ बी, और टाइम क्या है, ओ टी। ओ टी है, स्मॉल टी है। ठीक है, डिस्टेंस हुआ हमारा ओ बी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, और टाइम ओ टी। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री में 10th में पढ़ना होगा, सीबीएसई बोर्ड में शायद 10th में पढ़ना है। तो
तो ट्रिग्नोमेट्री 10th में पढ़ना है तो उसमें एक टेन थीटा की बात आती है। टेन थीटा क्या होता है? अगर हम इसका इंक्लिनेशन थीटा लें, ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर ये तो पता ही होगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर इसका कितना हो जाएगा? ये एटी ले या ओटी ले, सॉरी एटी ले या ओबी ले, तो ओबी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एटी, और ओटी तो ओटी होगा नहीं, तो ये ओबी बाई ओटी क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा। और जब आप आगे जाएंगे 11th में तो आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया जाएगा, जो टेन थीटा होता है वो किसी भी लाइन का स्लोप होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी जो होगा वो उसका स्लोप बता देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बता देगा? वेलोसिटी बता देगा। थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको। ये हमारा कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये टाइम एक्सिस होगा हमारा और ये डिस्टेंस एक्सिस होगा, ठीक है। अब इसका हमको इसका डिस्टेंस हमें पता होगा और ये किसी टाइम टी पे आया होगा, ये पोजीशन ए होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी हम सिंपली कैसे निकाल देंगे? वेलोसिटी हम निकाल देंगे AT बाई OT, AT बाई OT। और AT बाई OT क्या है? इस लाइन का स्लोप है। स्लोप क्या होता है? अरे बोलते हैं ना ढलान, वही होता है स्लोप। तो और ये एंगल जो होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये कितना एंगल पर इंक्लाइन है, और इसी स्लोप को हम लिखते हैं टेन थीटा, ठीक है। आप आगे जाएंगे तो आप ये टेन थीटा लिखो या AT बाई OT लिखो, बात वही हुआ, ठीक है। आप सिंपली यही चीज टेन थीटा निकालो, इसको निकालो, वेलोसिटी मिल जाएगा। रिमार्केबल पॉइंट यहाँ पे क्या है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो यह है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी देगा, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म का केस क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म बता दिए थे, लेकिन एक बार थोड़ा सीक्वेंस में कर लेते हैं। जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म के केस की बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म का हमारा कर्व कैसा था? ये टाइम हुआ और ये डिस्टेंस हुआ, ठीक है। तो इसका कर्व कुछ ऐसा था। अब हमें इसको समझना है कर्व को कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल, मतलब जो कांस्टेंट ना हो। तो यहाँ सिंपल दिख रहा है कि ये कांस्टेंट नहीं है। कैसे कांस्टेंट नहीं है? अब हम इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये छोटा पार्ट, फिर छोटा पार्ट, छोटा पार्ट। अब हम जैसे जैसे देखेंगे ये टाइम, यहाँ मान लेते हैं टाइम लगा T1, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना। टाइम T2 पे डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना। टाइम T3 पे डिस्टेंस ट्रेवल किया इतना। अब ये जो गैप होगा वो लगातार वेरिएबल होगा। मान लेते हैं ये गैप इतना है, तो ये वाला जो गैप होगा ये इतना हो जाएगा, ऊपर वाला इतना हो जाएगा, मतलब लगातार वेरी होगा, ठीक है। तो जब लगातार वेरी होगा इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म होगा, और इसलिए इसका कर्व ऐसा बनता है, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, और अगले टॉपिक में हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो आप अच्छे से इन सब टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए, कवर कीजिए, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, हम उसके लिए एक अलग लेक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल एडुट्रिक, ठीक है। बाय।